यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है, ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पाते, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइट में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम अदिति है और मैं आप सभी लोगों के लिए एक फ्रेश बिगिनिंग करने वाली हूँ फॉर दिसंबर 2025। यानी कि आप सभी लोगों के इस आने वाले एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस करें, और सबसे रीसेंट में जो जून 2025 में आपका एग्जाम हुआ है उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बने थे। आज मैं आप सभी लोगों को 60, 24 एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस के सेट्स दिखाने वाली हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस बने, कौन से टॉपिक्स थे, और प्रूफ भी देने वाली हूँ कि कहाँ पर कौन सी क्लास में हमने इस टॉपिक का जिक्र किया था। अब ये चीजें किस तरीके से हम लोग जो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे के सारे अपडेटेड कंटेंट को लेकर मैं आती रहूंगी। जो भी मेरा पिछले 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का, वो सब क्यूमुलेट करके लगभग 10,000 से ज्यादा वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाने के बाद में ये एनालिसिस कर रही हूँ, सो दैट आपको एक बेटर गाइडेंस मिल सके। क्योंकि कोई भी एक फ्रेश स्टूडेंट होता है, नया बच्चा होता है, उसको ये समझ नहीं आता शुरुआत कहाँ से करनी है। तो चलिए आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा के साथ में तैयारी करना चाहते हो, आज आपको मैं जो भी दिखा रही हूँ, प्रीमियम क्लासेस के बारे में जो भी बता रही हूँ, अगर आपको जेन्युइन लगे, आपको लगे कि हाँ यहाँ से पढ़ के, यहाँ से गाइडेंस लेके, इनके साथ में काम करके मुझे मेरा सिलेक्शन मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस की डीपर नॉलेज मिल सकती है, तो यू कैन एनरोल इन माई बैच। ये बैच मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। अभी बैच को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है बैच को लॉन्च हुए, और इस बैच के अंदर हम लोग सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं। इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यूनिट से भी इस बारी अगर पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को भी मैं टीओसी में इंक्लूड कर लूं, क्योंकि 3 एड्रेस कोड से आया था कंपाइलर यूनिट से, तो आपके लिए लगभग 9 सवाल इस बार भी आए थे। और ऑन एन एवरेज टीओसी कंपाइलर वाले यूनिट से आपके 11 से 14 सवाल पिछले 5 सालों में बने हैं। तो इसी यूनिट से शुरुआत करी है। अगर आप लोग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स पढ़ना चाहते हो तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच। इसमें पेपर 1 आपको कॉम्प्लीमेंट्री में दूंगी, पेपर 2 ज्वाइन करते हो तो आपको पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। ठीक है जी, ये मेरा पिछला साल का जो सिलेक्शन रेशियो है वो भी मैंने आपको बताया है, और बाकी आप लोग जरूर वर्ड ऑफ माउथ पे जा सकते हो। अब मैं एक एक करके आपको डिटेल्ड कंटेंट में डिस्क्राइब करने जाऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि टोटल मैं आज जो बात करने वाली हूँ 100 सवालों पे बात करूंगी, 100 क्वेश्चंस। इस 100 क्वेश्चंस में 60 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगी कि एज इट इज है, एज इट इज। मेरा मतलब यह है कि कोई क्वेश्चन की भाषा भी चेंज नहीं करी है, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करी है। इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो गेट के, यूजीसी नेट के, सेट के, और कुछ पीजीटी एग्जाम्स के भी पीवाईक्यूज हैं, एज इट इज। और ये चीजें मैं आप सभी लोगों को जो पेड क्लासेस की पे बात कर रही हूँ, प्रीमियम क्लासेस की, उसके अंदर मैंने सॉल्व करवाए, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर अपन सॉल्व करते हैं इग्निशन बैच के अंदर। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज जो है, बिना किसी शब्दावली की चेंज के भी, वर्ड के चेंज में भी आपको एज इट इज मिले हैं। तो ये क्वेश्चंस के, या बेसिकली एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, फिर उसके बाद में 24 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड पूछे हुए हैं, थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड पूछे हुए हैं। एप्लीकेशन बेस्ड से मेरा मतलब ये है कि अगर आप चॉइस एलिमिनेशन लगाना सीखते हो, ठीक है, कि यार इन चारों में से कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, अगर आप ये सीख जाते हो तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आपने अगर एप्लीकेशन नहीं किया है तो आपसे नहीं बनेंगे। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आप बोल सकते हैं आपके इनडायरेक्ट है।
इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपके बच जाते हैं 16 सवाल, ठीक है जी, है ना। तो अब जो ये आप लोगों के टोटल 100 सवाल है, इन 16 सवालों में से जो है वो आप पैराग्राफ वाला निकाल दो, और कुछ आपके ऐसे सवाल है एआई यूनिट से या जो आप लोगों के एडवांस कंप्यूटिंग वाले टॉपिक्स हैं ये उनसे है, जो कि हमेशा ही कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछेगा ही पूछेगा एनटी। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ सिनेरियो है जो आप लोगों के एग्जाम का रहा है, और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये 100 टॉपिक्स में से क्या क्या आया था भाई, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं आप सभी लोगों के लिए, तो आप लोगों की स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये टॉपिक है आप लोगों का कोहेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक है। प्रोसीजरल कोहेशन से ये सवाल आप लोगों का बना है, और ये कुछ भी नहीं करना होता है, इसके अंदर आप लोगों को बस ऑर्डर समझना होता है। कोइंसिडेंटल, लॉजिकल, टेम्पोरल, प्रोसीजरल, कम्युनिकेशनल, सीक्वेंशियल एंड फंक्शनल, ठीक है। कोहेशन एंड कपलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वहीं से ये सवाल आपका एज इट इज बना था। आपसे यही पूछे जा रहे थे कि प्रोसीजरल से बेटर कौन कौन से कोहेशन है, डायरेक्टली ये टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम में हम पढ़ते हैं। देन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पोस्ट फिक्स निकालने का। ये जो है ये एक तरीके का प्रैक्टिकल सवाल है, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी लास्ट में जो इग्निशन बैच सॉल्व करवाया था एज इट इज अपन ने जो है वो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। सो डायरेक्टली ये जो तरीका है ये आपको अप्लाई करना था और यहाँ पर आंसर निकालने था। अमेजिंग बात ये है कि जो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आया है आप लोगों का इनवर्स, कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और कंडीशनल ऑपरेटर्स का। प्रेडिकेट लॉजिक से ये सवाल आप लोगों का आया है। ज्यादातर लोग इस टॉपिक को समझते हैं कि एआई के अंदर हम प्रोपोर्शनल लॉजिक पढ़ते हैं, बट मैं ये टॉपिक आप लोगों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ाती हूँ प्रोपोर्शनल लॉजिक के अंदर। और आप लोग देख सकते हो इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव सभी के विद एग्जाम्पल्स अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है वो बस आपको वही कंडीशंस लगानी थी। जैसे कन्वर्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं अपनी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर। तो वो वाली चीजें थी जो आपको यहाँ पर पूछी हुई थी। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं जो आपसे पूछा गया था वो था कि अननोन एंड हिडन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो आपको अगर करनी है, अननोन इन्फॉर्मेशन फाइंड जो है वो करनी है, क्या है कैसे है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग का ये कॉन्सेप्ट था। करेक्ट आंसर भी इसका रिवर्स इंजीनियरिंग ही होगा, और मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के अंदर ये टॉपिक अपन पढ़ते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग वाला टॉपिक, राइट। तो ये उसका क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। 8 आवर्स की मैंने एक मैराथन ली थी, उसमें भी ये सवाल आप लोगों का एज इट इज पूछा हुआ था, राइट। देन अगर मैं बात करूं तो एस्टिमेशन आप लोगों का पूछा हुआ है। अब एस्टिमेशन के अंदर कोकोमो मॉडल, कोकोमो मॉडल पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो कोकोमो मॉडल पर आप लोगों का सीधा सीधा सवाल था। कोकोमो मॉडल क्लास, ठीक है जी, जिसमें आप लोग देख सकते हो क्या है कैसे है, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालना है, एंड डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू निकाल के आपको फॉर्मूला बताना, पर्सन मंथ्स में आंसर निकलेगा। फिर रैपिड एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क है ना, या ये यहाँ पर आपका सारा सवाल मतलब रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, लास्ट क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसमें अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था, ठीक है ना। यहां से आपके सीधा सीधा मैचिंग वाला क्वेश्चन बनाए। 8 आवर्स की मैराथन में भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था। देन आप लोगों से रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के ऊपर एक सवाल पूछा गया था। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन वाला टॉपिक जो है ये हम लोग पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाले टॉपिक के अंदर, तो वही चीज आप लोगों से पूछी हुई थी। कौन कौन से आइटम्स जो है वो सीधा सीधा आपके यूजफुल होते हैं, कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज करते हैं, तो जो आप लोगों का डीएफडीज होते हैं ना वो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है। देन आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस आए थे जो एमएसओ था, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को रिलेट करके आप लोगों को टर्म्स एलिमिनेट करने थे, और ये टॉपिक भी डायरेक्टली जो है वो अपन पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, डायरेक्टली पढ़ते हैं, इवन इसका डैग भी बनाते हैं, है ना, इसका डैग बना के भी अपन चेक भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी डायरेक्टली आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक। देन अगर मैं बात करूं तो कोहेशन का सवाल आया और कपलिंग का सवाल भी आया। तो कोहेशन एंड कपलिंग दोनों सेम ही क्लास में अपन ने पढ़ी है, तो यहाँ पर जो है वो कपलिंग का सवाल भी आ गया है, ऑर्डर में लगाना था, डायरेक्ट सवाल है। ओवरलोडिंग, अर्ली बाइंडिंग, ओवरराइडिंग, लेट बाइंडिंग, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, बट इसके ऑप्शंस जो है ना उसमें एनटीए ने थोड़ी सी छेड़छाड़ करी थी, और इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको चैलेंज करने भी बोला है, इफ यू रिमेंबर। तो मैंने आपको बोला है इस क्वेश्चन पे चैलेंज लगाने के लिए, ऑल्दो सेम इसी टाइप का सवाल एमएसओ के अंदर या सीधा सीधा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ था। सेम ओवरलोडिंग है, ठीक है ना, और इसके अंदर आप लोगों का ओवरराइडिंग है, सारी की सारी चीजें यही लिखी हुई है। डायनामिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग का सवाल एज इट इज है जो आपका
अपन ने सॉल्व किया हुआ है। देन आता है ओब्लिक, कैवेलियर, कैबिनेट एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सीधा सीधा सवाल है, क्लास का सॉल्व किया हुआ सवाल है, इग्निशन बैच की क्लास का ही स्क्रीनशॉट लाई हूं, ये देख लीजिए। कैवेलियर, कैबिनेट है, आइसोमेट्रिक है और ऑर्थोग्राफिक है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में से ही आपका उठाया है, ग्राफिक्स का सवाल है। देन अगर मैं बात करूं तो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट हो गई, रेडी क्यू हो गया, ठीक है, और ये वाला टॉपिक हो गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें सीधा सीधा प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर आप लोगों का सवाल पूछा गया था। डायरेक्ट प्रोसेस मैनेजमेंट का सवाल आपका पूछा गया है, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है ना, तो आपसे ये सवाल प्रीवियस ईयर में एक बार ऐसे पूछा हुआ था कि प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, तो उसके अंदर अगर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है तो ट्रांजिशंस कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट। तो दैट वाज दी ओनली क्वेश्चन, उसी को बस मोल्ड करके पूछा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों का एसक्यूएल का सवाल है, ये एसक्यूएल का सवाल भी आप लोगों से जो है वो पूछा हुआ है। दिस इज एक्चुअली आप लोगों का एक सेट एग्जामिनेशन का सवाल है, ये एक बार सेट एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। और यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो आपको पाई फंक्शन अगर पता है तो आप लोग सीधा सीधा करोगे, मतलब प्रोजेक्शन, अगर प्रोजेक्शन आप लोगों को जो पता है वहां से आपको लगाना था। देन अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो ये आ गया आपका हैशिंग टॉपिक। हैशिंग के अंदर चेनिंग, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक या फिर डबल हैशिंग वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का आता है। ठीक है दी, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर है ये भी। ओके, थोड़ी सी बस अब हुआ क्या है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन पिछली बार एमएसओ में आया था, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में आया था, उसको अब इस बार मैच द कॉलम में पूछ लिया, या जो सिंपल इंटरोगेटिव होते हैं, चार में से एक ऑप्शन पिक करने वाला जो क्वेश्चन होता है उसको आपने एमएसओ बना दिया। इस तरीके से मॉड्यूलेट करके एनटीए क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो लेंदी पेपर बन जाए, बट फिर भी मेरे हिसाब से अगर 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे अपन ने क्लास में कर लिए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा हमको घबराने की जरूरत है। ठीक, देन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से आया है कंजेशन के ऊपर सवाल आया, कंजेशन कंट्रोल। तो ये आप लोग देख सकते हो, चोक पैकेट टेक्निक, ट्रांसपोर्ट लेयर वाले अपने क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ये एप्लीकेशन क्लास का स्क्रीनशॉट में दिखा रही हूँ आपको। तो चोक पैकेट इसका ही सीधा सीधा सवाल था। ठीक है, देन आप लोगों से टेस्टिंग की, हायर की पूछी हुई थी, ये हजारों बार हमने डिस्कस किया, ये तो मैंने यूट्यूब पे भी हजारों बार डिस्कस किया है। ठीक है, यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है हमारी। देन आप लोगों से एक क्वेश्चन आया था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, ये क्वेश्चन भी आपका चैलेंज हुआ है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के रूल्स आप लोगों को जो है वो यहाँ पर लगाने थे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री, ये तो अभी वाले दिसंबर वाले बैच के अंदर भी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको ग्रामर के रूल्स, तो ये बस वो सीधा सीधा लगाने थे। बट ये क्वेश्चन जो था ये अपन ने चैलेंज किया क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए एनटीए ने। देन आप लोगों से जो है वो कंपाइलर का सवाल पूछा गया था, सीधा सीधा टॉप डाउन पार्सर्स एंड बॉटम अप पार्सर्स दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों से जो है वो यही पूछा हुआ था, एलआर पार्सर्स के पावर का ऑर्डर पूछा हुआ था, एलआर 0 है, एलआर 1 है, एलएलआर है, एलएलआर है, एसएलआर है। ठीक है, इसका इसी क्लास में अपन ने इसके बाद इसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, अगर कोई पुराना स्टूडेंट देख रहा है तो। देन आप लोगों से इंटरसेक्शन, बाउंडेड सम, बाउंडेड डिफरेंस, अलजेब्रिक सम, ये क्वेश्चन फजी लॉजिक्स का है, जो कि आपके फजी सिस्टम्स के अंदर हम लोगों ने सारी आइडेंटिटीज पढ़ी है, तो ये वहां का सवाल है। तो फजी लॉजिक वाला जो सेशन था ये उससे आप लोगों का सवाल है। तो अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट देख रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि अनप्रिडिक्टेबल इस पेपर को नहीं कहना है, इस पेपर को ऐसे नहीं सुनना है, ना ऐसे नहीं समझना है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है जब कोई एक बच्चा नई तैयारी स्टार्ट करता है, फ्रेश पढ़ना शुरू करता है। अक्सर क्या होता है, वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सर्च करता है, एंड एवरी टीचर हैज देयर ओन perspective, which is definitely fine and everybody is doing great and they're trying to help you, but sometimes what happen is कि हम कुछ देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, तो हम एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से अगर इस पेपर को कोई अनप्रिडिक्टेबल या हमारे साथ कोई चीटिंग हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में हुआ होगा, अपने सब्जेक्ट में नहीं हुआ है, दिखा रही हूँ ना, इसलिए दिखा रही हूँ कि भाई ये है। ठीक है, सो वो आई बिलीव इन माई वर्क स्पीकिंग, माई क्लासेस स्पीकिंग, नॉट मी। मैं बस ये चाह रही हूँ कि कोई भी नया बच्चा जो उसको पता हो क्या पढ़ना है और अपन ने क्या पढ़ा था, और मैं अपनी भी वैलिडिटी दे दूं कि क्या अपन ने पढ़ा था। रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये सवाल आप लोगों के सारे, यानी सारी की सारी जो है वो आप लोगों की प्रॉपर्टीज, सीधा सीधा सवाल, पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, क्लास का ही आपका टॉपिक। देन आप लोगों से आया है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस आप लोगों से पूछी गई थी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल आपको दी थी मैंने। ठीक है, उस टेबल के अंदर प्रेसिडेंस ऑर्डर भी लिखा हुआ था और उसके अंदर जो है एसोसिएटिविटी भी लिख के मैंने आपको बता दी थी, लेफ्ट टू राइट होती है कि राइट टू लेफ्ट होती है, ये अपन ने डिस्कस किया था। इसमें आपको याद हो तो मैंने मार्क भी किए थे एक्सेप्शंस, राइट टू लेफ्ट जिनकी होती है, जैसे टर्नरी ऑपरेटर्स की और बाकी जिनकी भी राइट टू लेफ्ट होती है।
देन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए सीक्वेंस का सवाल पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी अपन ने चैलेंज किया है एज इट इज। अगर आप लोगों को याद हो तो जो अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको कोर्स के साथ में देती हूँ, तो उसमें अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि अपना क्या सीक्वेंस होता है, कैसे अपन काम करते हैं। सो आप लोगों का जो है वो पोलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कौन सा हमें स्टेप पहले करना होता है फिर बाद में करना होता है। तो सबसे पहले हम स्टेटस रजिस्टर को रीड करते हैं, फिर फ्लैग बिट चेक करते हैं, फिर डेटा रजिस्टर वैल्यू को रीड करते हैं, फिर उसके बाद में डेटा जो है वो मेमोरी के अंदर आप लोगों का ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए होना था, एनटीए ने सी दिया, इसीलिए अपन ने इसको चैलेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट सिस्टम के ऊपर आपका सवाल आया था। तो एजेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपन पढ़ते हैं एजेंट्स वाला सिस्टम, कैसे एजेंट्स के जो है वो परसेप्टर्स काम करते हैं, एक्चुएटर्स काम करते हैं, वो सारी चीजें। देन आप लोगों के लिए आ गया है डेटा एनकोडिंग सिस्टम। ये जो है मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर वाला टॉपिक है, जिसमें डॉक्टर थॉमस और IEEE कन्वेंशन हम लोग पढ़ते हैं। ये जो है ये आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग का टॉपिक है, याद हो तो फर्स्ट सब, क्योंकि पिछले बैच में कंप्यूटर नेटवर्किंग जल्दी अपन ने पढ़ी थी, तो वहां पर मैंने स्क्रीनशॉट ऑफ नोट्स ही लगा के आपको पढ़ाया था। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने डिजिटल टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन पढ़ा था। वहां पर हमने देखा था NRZ कहाँ होता है, RZ कहाँ होता है, बाइपोलर कहाँ होता है। ठीक है, अगर किसी के पास मेरे नोट्स है तो नोट्स के अंदर खोल के देखना, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर फिजिकल लेयर के ऊपर ही ये टॉपिक बेस्ड है, मतलब फिजिकल लेयर में ही लिखा हुआ है ये टॉपिक। देन आता है आप लोगों के पास में कंप्यूटर नीड्स टू प्रोसेस ईच इंस्ट्रक्शंस विद द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, तो कंप्यूटर की साइकिल आप लोगों से पूछी हुई है, लीजिए भाई एज इट इज सवाल ले लीजिए, एज इट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप, एज इट इज सवाल दिखा रही हूँ जो एग्जाम के अंदर आया है आपका। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर क्लिपिंग, क्लिपिंग का ठीक है नोएडा वाले सेटअप से लिया हुआ क्लास है ये, आई रिमेम्बर, देख लो। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ा था लाइन क्लिपिंग में, कोहेन सुदरलैंड और नहीं है क्या। देन आता है आप लोगों का व्हेन डेवलपिंग अ डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, उसके ऊपर क्या काम होता है, कैसे काम होता है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, फिर ग्रीडी चॉइस कैसे ली जाती है, ये आपका सवाल हो गया। देन आप लोगों के लिए सवाल हो गया राइट बैक एंड राइट थ्रू। राइट बैक एंड राइट थ्रू इज सो इंपॉर्टेंट इन नाउअडेज। ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 में गेट में ये टॉपिक बहुत हाईलाइट हुआ था और उसके बाद से एनटीए ने इसको बहुत उठाया है। एज इट इज टॉपिक है ये भी, जो कि आपके कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, कोहेरेंस पॉलिसीज के अंदर। तो वो ये आपका सवाल हो गया। देन आप लोगों के लिए जो है वो गेट के ऊपर सवाल आ गया, एक्सऑर गेट, ठीक है, एक्सनॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ठीक है जी, आपके यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट्स दोनों के ऊपर सवाल है। ठीक, फिर आप लोगों का मेन मेमोरी से कैशे मेमोरी के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है, कैशे मैपिंग क्या होती है, कैसे होती है। फिर आप लोगों के लिए अल्फा या लैम्डा कट के ऊपर सवाल आ जाना, ये भी आप लोगों का जो है वो क्या है, ये टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक हो गया आपका। देन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से रिलेशनल डेटाबेस के अंदर पूछा हुआ है कौन सी बातें सही है, नोट करके मैंने आपको एक नोट्स के अंदर अपने टॉपिक दिया था। हर क्लास के अंदर आपको अगर याद हो तो मैं कुछ नोट्स लिखवाती हूँ आपको, मतलब पॉइंट टू बी नोटेड वाले नोट लिखवाती हूँ ना हर क्लास में। स्टेटमेंट मैच कर लेना, ठीक है, स्टेटमेंट मैच कर लेना क्या क्या पूछा हुआ है। रिजर्वेशन, पोलिंग, टीडीएमए, टोकन पासिंग, ये क्वेश्चन मैराथन में भी अपन ने सॉल्व किया था, मैक लेयर का है। रैंडम एक्सेस में कौन सा आएगा, कंट्रोल्ड एक्सेस में कौन सा आएगा, चैनलाइजेशन के अंदर कौन सा आएगा। तो यही पूछा हुआ था कि कंट्रोल्ड एक्सेस के अंदर कौन कौन से आएंगे। तो रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। देन आप लोगों के लिए आता है जेनेटिक एल्गोरिथम का सवाल आना। तो जेनेटिक एल्गोरिथम के स्टेप्स, जेनेटिक एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाया था 2019 और 20 के अंदर। जेनेटिक एल्गोरिथम बैक टू बैक आई थी, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी किए थे अपन ने। देन इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, कुल मिला के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये सब चीजें हमने जो पढ़ी है, ठीक ठीक, टेस्टिंग वाला टॉपिक हो गया। फिर आप लोगों के लिए ग्रीडी स्ट्रैटेजी कौन कौन सी होती है, तो ग्रीडी अप्रोच कौन कौन सी होती है, ठीक है, आप लोगों की क्रुस्कल्स हो गई, डिजिस्त्रा हो गया, कौन सा किस में काम करता है, हफमैन हो गया, यही आपसे यहाँ पर पूछा हुआ था। डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी दोनों में डिफरेंस, ठीक। फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को भी अपन ने चैलेंज किया है क्योंकि आपके यहाँ पर एफ कहीं भी मेंशन नहीं है और पहली ही जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ से दी है, तो ये क्वेश्चन चैलेंज अपन ने किया है मिस टाइपिंग की वजह से। बट ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो ये वही वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन रिलेशन के थ्रू कैंडिडेट कीज निकालते हैं, है ना, नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप जो होता है। देन आप लोगों के लिए आ गया पैकेट स्विचिंग का सवाल। तो पैकेट स्विचिंग, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग एंड वर्चुअल सर्किट पैचिंग,
पैकेट स्विचिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया, आईपी हेडर और स्विचिंग वाला जो पाथ होता है अपना, ठीक, तीनों के डिफरेंसेस भी पढ़े हैं अपन ने। देन आप लोगों का आता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है जी, वो आपको बतानी है। ट्रिक सिखाई थी, रिमेंबर, जो गिवन होते हैं, जिस ऑर्डर में गिवन होते हैं बुलियन वेरिएबल्स, उसी ऑर्डर के अंदर जो नहीं है उन वेरिएबल्स को लिख दो। अगर एक वेरिएबल नहीं है तो उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होती है, दो वेरिएबल नहीं है तो उसके चार सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। सबको जो है वो फिर आप लोग क्या कर देते हो, डेसिमल बना देते हो सबका बाइनरी से, और यही तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है। देन आप लोगों का आता है कि अगर P और Q आपको डिनोट किए गए हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि गिवन बिलो स्टेटमेंट हम किससे डिस्क्राइब करेंगे। ये भी आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, एज इट इज टॉपिक है ये भी प्रोपोर्शनल लॉजिक के अंदर, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इसके अंदर जो है वो हम लोग अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगा दे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स लगा दे, तो नेस्टेड क्वांटिफायर्स वाले टॉपिक में भी अपन ये पढ़ते हैं चीजें। फिर ग्रामर्स का पूरा उल्लेखन, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर, चॉम्स्कीज हायरार्की से आप लोगों का डायरेक्ट सवाल है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस थे जो सीधा सीधा अगर आप लोगों को दो भी पता थे तो भी हो जाता। लॉन्गेस्ट सब कॉमन सीक्वेंस मैचिंग वाला सवाल, सीधा सीधा कैसे हम लोग कॉमन सब सीक्वेंस जाते हैं, आपको याद हो डायगनली सॉल्व करते हुए जाते हैं, डायगनल में +1 करते हुए जाते हैं, और हाथ आ गया बीच में मेरा, बट यहाँ पे जो लास्ट वाला जो आपका सेल होता है वहां पर आप लोगों को पता लग जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैकॉलेज के क्वालिटी फैक्टर्स के ऊपर आप लोगों का सवाल पूछा गया था, मैकॉलेज का क्वालिटी ट्रायड, ठीक है। देन आप लोगों के लिए क्वेश्चन आया था कौन सा, जो कि आया था आप सभी लोगों के लिए सी स्कैन का, ठीक है, स्कैन का आया था, सॉरी सी स्कैन नहीं स्कैन का आया था, लीजिए भाई। और ये क्वेश्चन जो है ये पिछली बार भी आया था, पर ऑल दो इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ गड़बड़ हुई है। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी आप अगर नहीं, ये तो सही था, दूसरा वाला नहीं था, सी स्कैन वाला भी एक सवाल आया था, ये है क्या वो, ये भी नहीं है। चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हो गया, ये भी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एज इट इज है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगानी थी अपन को। सी लुक वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था SSTF से, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का आया था सी स्कैन से। ये वाला जो क्वेश्चन है ये चैलेंज किया है अपन ने, है ना, क्योंकि सी स्कैन वाला जो चीज है वो सही नहीं दी हुई थी एनटीए ने, बाकी सारी एल्गोरिथम्स एज इट इज लगानी थी। क्वेश्चन कितना बड़ा है आप ये देखो, सारे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को एक ही क्वेश्चन में लगवा लिया, अलग अलग देखे, देख रहे हो आप। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा एनक्रिप्शन टेक्निक्स के बारे में सही बातें लिखी हुई है, तो एनक्रिप्शन टेक्निक के ऊपर सवाल आपका, ठीक है। तो देख लो आप भाई, आपका नेटवर्क सिक्योरिटी वाले टॉपिक में अपन पढ़ते हैं, ब्लॉक साइफर्स के बारे में बताया था, स्ट्रीम साइफर्स के एग्जांपल्स बताए थे, तो जैसे कि डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड हो गया, DDES हो गया, AES हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा ब्लोफिश हो गया, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर नीचे अगर आप लोग देखोगे और नोट्स में भी दिया हुआ है, है ना, अपन ने यही पूछा हुआ है इसमें कि कौन सा ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर और की साइज, ठीक है जी। फिर आप लोगों के लिए ये आ गया क्वेश्चन जो कि आपको गैंट चार्ट बना के सॉल्व करना था, नॉन प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दोनों से, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई है, नहीं तो सेम सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। देन अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नॉर्मल फॉर्म के ऊपर आप लोगों का सवाल आया है, फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, एंड अगर चेक करते हैं तो उल्टे से चेक करते हैं, सबसे पहले BCNF चेक करते हैं, फिर हम लोग जो है वो थर्ड NF, फिर सेकंड NF, फिर 1 NF, ठीक है। नेक्स्ट पेजिंग टेक्निक्स, कौन सा फ्रेगमेंटेशन कौन सा नहीं है, इन्वर्टेड पेज टेबल कैसे बनती है, ठीक है। देन क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो x y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, कौन सा लो कॉम्यूटेटिव है कौन सा नहीं है, स्क्वायर नहीं है, बेसिकली ग्रुप थ्योरी से ये जो है आपका सवाल है। तो अगर आप लोग देखोगे तो ग्रुप थ्योरी का एज इट इज आप लोगों का एक MSO क्वेश्चन था जो अपन ने सॉल्व किया था क्लास में, ये वही है ये टॉपिक। अगर आप लोग देख लो तो पहला ऑप्शन भी देख लो, बस यहाँ पर स्क्वायर दे दिया है, यहाँ पर जो है वो आप लोगों को क्यूब में भी दिया हुआ है, अच्छा दिया है सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है ना, मतलब बस वही ऊपर नीचे किए हैं ऑप्शंस, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज किया, अदरवाइज सेम।
देन अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिप्स रिप्रेजेंटेशन प्लानिंग प्रॉब्लम के ऊपर आपका सवाल है। तो अगर आपको याद हो तो आप लोगों के एनएलपी के अंदर हमने ये पढ़ा है, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक, फजी लॉजिक के अंदर ये टॉपिक अपन ने पढ़ा है। देन आता है आप लोगों का डीएफए। तो आप लोगों से पूछा जा रहा था कि कौन सा एनएफए इज वैलिड फॉर द गिवन डीएफए, ये आपको पूछा जा रहा था क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आपको पहले एनएफए का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डीएफए का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि एनएफए जो होता है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है, उसी को कंप्लीट करके हम डीएफए बना सकते हैं। तो ये वही वाला टॉपिक था ये। अगेन अब वो 16 सवाल आ गए हैं जो आप लोगों को अप्लाई करके सॉल्व करने थे, ठीक है। फिर वही डीएफए का नेक्स्ट पार्ट हो गया, ये पूछा जा रहा है कि ये डीएफए क्या कर रहा है, ठीक। देन आपके यहाँ पर सवाल आ गया है कि जेनेटिक एल्गोरिथम टर्मिनेशन क्राइटेरिया है, उसको आपको अप्लाई करना। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली नहीं कर सकते, पर चॉइस एलिमिनेशन करके अपन को करना पड़ेगा। फिर आप लोगों का जो है वो सारे के सारे क्यू हो गए, कहाँ पर क्या यूज होता है ये आपको करना है। देन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके जेनेटिक एल्गोरिथम के ऊपर, एक और सवाल है। अगर देखा जाए तो जेनेटिक एल्गोरिथम से 3 सवाल तो अभी दिख चुके हैं। फिर आप लोगों के लिए यूआरएल जो है वो ब्राउजर के अंदर जाता है वेबसाइट के अंदर, तो क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसीजर है, ये पेपर 1 में आईसीटी में पढ़ लेते हैं अपन, ये आपको बताना था कि किसमें क्या होता है। देन आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ठीक, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है। मैं यूनिट वाइज भी अलग अलग जो है वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ये जो है ये आपका क्वेश्चन हो गया AOF बेस 16 के अंदर गिवन है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई डोंट थिंक ये O होगा, ये जो है 0 को रिप्रेजेंट करेगा, O होता ही नहीं है क्योंकि। देन आ गया है आप लोगों के लिए हफमैन ट्री के ऊपर सवाल आया था, हफमैन ट्री पे काम करना था हमें, ठीक है जी। हफमैन कोडिंग से मतलब है जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर डिवाइड करके फिर बाइनरी बिट्स हम लोग एलोकेट करते हैं। सो कुल मिला के जितने भी स्टूडेंट ये क्लास देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ओवरऑल भी आप लोग देखोगे, ये जो 100 सवाल मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ, है ना, ऑलमोस्ट मैंने आपको 70+ क्वेश्चन तो दिखा दिए हैं। और भी जितने भी ये 100 सवाल है, क्योंकि ये वो 16 सवाल है जो डायरेक्ट नहीं है, इनमें आपको चॉइस एलिमिनेशन लगानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे। इनको मैं यूनिट वाइज सॉल्व करवाऊंगी, है ना। इनको जो है वो मैं एक एक यूनिट के अंदर आप लोगों के लिए सॉल्व कराने वाली हूँ, डोंट वरी क्या है कैसे है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए आए जिसमें थोड़ा बहुत समझने में टाइम लगेगा। जैसे 3 एड्रेस कोड वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज समथिंग गुड। ये क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ कि ये तो अपन ने क्लास में नहीं पढ़ा है या एज इट इज सॉल्व नहीं किया है। तो मेरा इस बारी का ये टारगेट है कि ये वाले क्वेश्चंस भी अपन जो है वो मैं एज इट इज आपको सॉल्व करो। ये कुछ नया था, ये जो पैसेज के 5-6 क्वेश्चन होता है ना, ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। अदरवाइज जो पेपर मैंने आपको दिखाया, आपके सामने मैंने दिखाया कि कैसे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, सिर्फ ऑप्शंस ऊपर नीचे किए, फॉर्मेट चेंज किए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको चॉइस एलिमिनेशन लगाने के लिए उस कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी। एनएफए और डीएफए बनाना ही नहीं आता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो नहीं कर पाओगे। चॉइस एलिमिनेशन अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन में कैसे काम करते हैं, है ना, ये सीखना होगा, ये प्रैक्टिस करनी होगी हमको कि हाउ टू चॉइस एलिमिनेट। एग्जाम के अंदर सारी चीजें पढ़ने की नहीं होती है, ये सारी चीजें जो है वो उसी वक्त सॉल्व करने के भी नहीं होते। टाइम कैसे मैनेज करना होता है, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी दिख रहा है, पता चल रहा है कि पेपर काफी टाइम टेकिंग है, इतनी सारी चीजें रीड करने की है। तो ये सारी चीजें जो है वो अपन सीखने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि इस वाले बैच के साथ में ये चीजें भी काम करें। और अदरवाइज मैं आपको बस ये बता दूं कि ये पेपर अगर कोई भी ऐसा बिगिनर इस कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड में आ रहा है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर रहा है, तो मैं उन्हें ये बोल सकती हूँ कि आपके पेपर 1 को अगर आप बैलेंस में रखो और आप जो है वो एटलीस्ट 60 to 70% आपका पेपर 2 बहुत अच्छा कर लो, पेपर 2 की बात कर रही हूँ, तो आप लोगों के जो है वो बहुत इजीली 200+ नंबर बन सकते हैं, आउट ऑफ 300 बोल रहे, काफी इजीली बन सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी यही है कि आप लोग जो है वो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के थ्रू, कॉन्सेप्ट के लर्निंग के थ्रू कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो, क्योंकि अदरवाइज तो ऐसा होगा कि हर चीज हवा में ही लगेगी। बेसिक्स जितने अच्छे होंगे, जितने क्लियर होंगे, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग से मेंटेन करना ये चीज कि यूनिट वाइज फिल्ट्रेशन करो। मैं जैसे अब आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको यही बता रही हूँ कि भाई देख, ये इस यूनिट से ये टॉपिक्स पर सवाल बने, तो उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो प्रीलिमिनरी बेस चाहिए वो बनाओ और फिर उन टॉपिक्स को कवर करो, फिर क्वेश्चंस के ऊपर जाओ, भागो मत, ठीक है। वाया क्वेश्चंस पढ़ाई नहीं करनी है, अभी समय है, 5-6 महीने है, पहले कॉन्सेप्ट का बेस बनाओ फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने प्रीमियम बैच में भी यही सिखाया, 1.5 महीने तक कोई किताब नहीं खोलनी है, पहले समझो फिर पढ़ना शुरू करो, मतलब रीडिंग शुरू करना, पहले समझो, बेस बनाओ,
ठीक है जी। किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो भी आपको मैंने बता दिया है बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कि जेन्युइन बताया है, काम आएगा, तो वीडियो लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी यूनिट से सबसे ज्यादा डर आपको लगता है। सबसे पहला वीडियो यूट्यूब पे उसी यूनिट का बनाओ। गुड लक।